हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मुन्ना कुमार। आप सभी को यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर स्वागत है। तो आज बिहार एसएससी की प्रैक्टिस सीरीज की नेक्स्ट क्लास नंबर 27 स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको बता दें, इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया जाता है और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया गया है। तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा और पीडीएफ डाउनलोड कर रिवीजन कर लीजिएगा वहाँ से। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आज की फर्स्ट क्वेश्चन से क्लास शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में कौन सी संरचना मिली है जो सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि विशाल स्नानागार मिला है जो कि मोहनजोदड़ो की संरचना मिली है जो सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। मोहनजोदड़ो विश्व का सबसे पुराना सुनियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। ठीक है ना। कौन माना जाता है? मोहनजोदड़ो। ठीक है। और आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर देते जाइएगा और मिलान करते जाइएगा ताकि कॉन्फिडेंस आते जाए। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, लुम्बिनी महात्मा बुद्ध की जीवन की किस घटना से संबंधित है। यानी कि लुम्बिनी का जो संबंध है महात्मा बुद्ध से किस प्रकार से है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है ना। ऑप्शन ए यानी कि लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। महात्मा बुद्ध की जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। ठीक है ना। 563 ईसा पूर्व हुआ था, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। इनकी पिता का नाम सुरदोधन और माता का नाम महामाया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, आर्य समाज की स्थापना किसने की। आर्य समाज की स्थापना किनके द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना किया गया था जो कि 1875 ईस्वी में। ठीक है ना। आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था? 1875 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। प्रार्थना समाज जिसके संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग थे। प्रार्थना समाज के। ठीक है ना। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे और साथ में केशव चंद्र सेन भी थे। ठीक है ना। दोनों मिलकर के प्रार्थना समाज की स्थापना किए थे। ठीक है ना। राजा राम मोहन राय जो कि ब्रह्मा समाज की स्थापना किए थे। ब्रह्मा समाज। ठीक है ना। ब्रह्मा समाज की स्थापना किसके द्वारा? तो राजा राम मोहन राय जी के द्वारा किया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जन जागृति का कार्यक्रम पूरा करने के लिए गणेश उत्सव व शिवाजी उत्सव मनाना किसने प्रारंभ किया। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा यह शुरू यानी कि गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया गया था। ठीक है। यह उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव महाराष्ट्र में मनाया जाता है। ठीक है। केसरी अखबार था, उसके प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ठीक है ना। केसरी समाचार पत्र जो कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ। ठीक है ना। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है ना। ऑप्शन बी यानी कि 1942 में इसका गठन हुआ था। इनके गठन के जो प्रमुख योगदान करने वाले व्यक्ति थे वो थे कैप्टन मोहन सिंह, ठीक है ना, रास बिहारी बोस और निरंजन सिंह थे। ठीक है ना। निरंजन सिंह यानी टोटल 3 व्यक्ति थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, रॉलेट एक्ट अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। ठीक है। रॉलेट एक्ट अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है ना। ऑप्शन डी यानी कि 21 मार्च 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है ना। 21 मार्च 1919 ईस्वी को। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। 1942 यानी 1942 के प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ। भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि 8 अगस्त 1942 ईस्वी को बम्बई से यह पारित हुआ था। ठीक है। बम्बई से। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, नेपोलियन संहिता। ठीक है ना। नेपोलियन संहिता 1804 का क्या विषय है? ठीक है। नेपोलियन संहिता 1804 का क्या विषय है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि उपरोक्त में से सभी। कानून में समानता, संपत्ति का अधिकार, जन्म से विशेषाधिकारों का सफाया। ठीक है ना। वो सभी का संबंध किससे? नेपोलियन संहिता 1804 का विषय है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, जापान जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया जिसका नाम क्या था। यानी कि जापान जर्मनी और इटली के द्वारा जो गुट निर्माण किया गया था उसका नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन
ऑप्शन ए यानी कि धुरी शक्ति, जिसे धुरी राष्ट्र भी बोलते थे, ठीक है ना। धुरी राष्ट्र जो कि द्वितीय विश्व युद्ध में पूरे वर्ल्ड दो भागों में बंटा था, जिसमें एक था क्या, धुरी राष्ट्र, और दूसरा था मित्र राष्ट्र, ठीक है ना। इसमें धुरी राष्ट्र में आते थे कौन, जापान, जर्मनी और इटली, जबकि मित्र राष्ट्र में कौन कौन था, यूएसए, ठीक है ना, रूस, यूएसए रूस, और एक देश था आपका इंपॉर्टेंट ब्रिटेन, ठीक है ना। ये सभी मित्र राष्ट्र में थे और ये सभी था आपका धुरी राष्ट्र में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए, ठीक है ना। भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, यानी कि 42वें संविधान संशोधन, जो कि हुआ था कब, 1976 में। इसे लघु संविधान भी बोलते हैं, किसे, 42वां संविधान को बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें टोटल 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और देश की अखंडता, ठीक है ना, अखंडता। ये तीनों शब्द जोड़ा गया था कब, 1942 ईस्वी, सॉरी 42वां संविधान संशोधन 1946 ईस्वी में, ठीक है। संविधान की कुंजी किसे कहते हैं, तो प्रस्तावना को कहते हैं, ठीक है ना। प्रस्तावना को क्या बोलते हैं, संविधान की कुंजी भी बोलते हैं, संविधान की कुंजी, ठीक है। चलिए ये तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन को हमेशा गौर से पढ़ा कीजिएगा, ठीक है ना। संविधान में कौन सा संविधान प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है, तो नहीं के बारे में पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार, ठीक है ना, सिर्फ 2 बार संविधान संशोधन किया गया है। ये बिल्कुल है, 2 बार नहीं हुआ है, बल्कि कितने बार हुआ है, 1 बार हुआ है संविधान में संशोधन। कब हुआ है, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में, ठीक है ना, 1976 में, जो कि प्रस्तावना में सिर्फ अभी तक 1 बार संविधान संशोधन हुए हैं, जिसमें 3 शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था, ठीक है ना। 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक स्वतंत्र चुनाव आयोग प्रदान करता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि अनुच्छेद 324, जिसका संबंध है क्या, चुनाव आयोग से संबंध है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 अनुच्छेद तक क्या संबंध है, तो निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 324 से 329 तक, जो कि भाग 15 में संबंधित है, ठीक है ना। भाग 15 और अनुच्छेद 324 से 29 तक संबंध है किसे, निर्वाचन आयोग से संबंधित है, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कानूनी अधिसत्ता इसके अधीन है, यानी किसके अधीन है, कानूनी अधिसत्ता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि संसद के पास है कानूनी अधिसत्ता, ठीक है ना। भारत के जो संसद है वो राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर एक द्विसदनीय विधायिका है, ठीक है ना। भारत की संसद किससे बनता है, तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा के मिलने से एक संसद का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, यानी किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किनके द्वारा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, उनकी नियुक्ति किया जाता है। विधानसभा चुनावों में जो बहुमत दल के नेता होते हैं वह मुख्यमंत्री के शपथ लेते हैं, ठीक है ना। मुख्यमंत्री के शपथ कौन लेते हैं, तो जो विधानसभा के जब चुनाव होता है तो उसमें बहुमत दल के जो नेता होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं, यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल कौन होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं, ठीक है ना, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं, ठीक है। उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली अस्तित्व में नहीं है, यानी कि भारत में कौन राज्य है जिसमें पंचायती राज प्रणाली अस्तित्व में नहीं है, यानी कि वहाँ नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त में से सभी, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, ठीक है ना। मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और एक राज्य है आपका मणिपुर, ठीक है ना, मणिपुर। ये सभी राज्यों में पंचायती राज अस्तित्व में नहीं है, क्योंकि यह अनुच्छेद 243 के अंतर्गत नहीं आते हैं, ठीक है ना। 243 के अंतर्गत नहीं आते हैं, इसलिए यहाँ पर पंचायती राज प्रणाली अस्तित्व में नहीं है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका,
जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जिनको बाद में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ दिलाई गई, उनका नाम है, यानी उनका नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी, ठीक है ना, दलवीर भंडारी, जो कि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश हैं, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के भी न्यायाधीश कौन है? तो वर्तमान में दलवीर भंडारी जी हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस राज्य का पृथक संविधान था, यानी कौन सा राज्य था जिसका संविधान अलग था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि जम्मू और कश्मीर का अलग संविधान था, जो कि अनुच्छेद 370 प्रदान करता था उसे, ठीक है ना। अनुच्छेद 370 पहले संबंध था किसे? जम्मू कश्मीर से, जो कि अगस्त 2019 में अगस्त 2019 से इसे क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया, यानी कि हटा दिया गया, ठीक है ना। अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 से, सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह पर पहुंचने में कितना समय लेती है, यानी कि लगभग कितना समय लगता है सूर्य की किरण को पृथ्वी पर पहुंचने में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि लगभग 8 मिनट लगता है, यानी कि लगभग बोले तो 8 मिनट या 8 मिनट 20 सेकेंड भी कहीं कहीं ऑप्शन में आता है, तो लगभग यही होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन है, फिनलैंड की शासकीय मुद्रा है, यानी कि फिनलैंड की जो शासकीय मुद्रा है वो क्या है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि यूरो है फिनलैंड की मुद्रा। और फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? तो फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी, ठीक है ना। राजधानी है इसका हेलसिंकी, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन संघनन नहीं है? ओस, कोहरा, धुआं, पाला, मेघ, वर्षा, यानी कि इनमें से कौन संघनन नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि धुआं, जो कि संघनन नहीं है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण है, यानी ज्वार भाटा की उत्पत्ति का जो कारण है वो क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा की उत्पत्ति होते हैं, ठीक है ना। 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पर 2 बार ज्वार भाटा आते हैं, ठीक है ना, यानी कि 12-12 घंटे पर आते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, बीबीपुर एवं नजफगढ़, ठीक है ना, झील किस प्रकार के प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित है? ठीक, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि मैदानी क्षेत्र में बीबीपुर और नजफगढ़ झील स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 नंबर है, एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन है? ठीक है ना, एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है ना, यानी कि इंडोनेशिया जो कि तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है कौन? एशिया महाद्वीप में। अब तो पहला में भारत हो गया है, ठीक है ना, पहला में भारत और दूसरा में चीन और तीसरा में हो गया आपका इंडोनेशिया, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन है, म्यांमार इसका नया नाम है, यानी कि म्यांमार जो है वो किस देश का नया नाम है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, यानी कि बर्मा का नया नाम क्या है? तो म्यांमार है, ठीक है ना। और बर्मा का नाम कब चेंज किया गया था? तो 1989 ईस्वी में इसका नाम क्या कर दिया गया? म्यांमार कर दिया गया, ठीक है ना, म्यांमार। और इसका सबसे बड़ा शहर जो है वो कौन है? यंगून, और राजधानी इसका कहाँ है? तो नेपिताब है, ठीक है ना, म्यांमार की राजधानी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से सही जोड़े का मिलान कीजिए, यानी कि राज्य और उसके राजधानी दिया गया है, तो कौन सा जो जोड़ा है वो सही है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, यानी कि त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? अगरतला, जो कि सही है। बाकी अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, ठीक है। असम की राजधानी कहाँ है? तो असम की राजधानी तो दिया नहीं, असम की राजधानी है आपका दिसपुर, ठीक है ना, असम की राजधानी दिसपुर। और नागालैंड की राजधानी हो जाएगा आपका कोहिमा, ठीक है ना, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि सिक्किम में स्थित है नाथुला दर्रा। सिक्किम राज्य का गठन कब हुआ था? तो 36वां संविधान संशोधन, ठीक है ना, 36वां संविधान संशोधन जो कि 1975 में हुआ था, उसके तहत इसकी गठन किया गया था, किसका? सिक्किम राज्य का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? वह नदी का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि कृष्णा नदी पर स्थित है क्या? नागार्जुन सागर बांध, जो कि भारत के तेलंगाना राज्य में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 29 नंबर क्वेश्चन है,
किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, यानी किस प्रकार से रोका जा सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि पेड़ या वनोपरोपण द्वारा। ठीक है ना, वन का रोपण करके द्वारा या पेड़ लगाकर, दोनों एक ही वर्ड है, तो इसके द्वारा आप रोक सकते हैं मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि उत्तर प्रदेश है। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में टोटल आबादी कितना है, तो भारत की जनसंख्या का टोटल आबादी 16.5% लगभग है। ठीक है ना, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 नंबर है, वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है। वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि अपनी अर्थव्यवस्था तथा विश्व अर्थव्यवस्था में सामंजस्य स्थापित करना। ठीक है, दूसरा है कानून में ढील देना, यानी जो कानून लगा रहता है उस पर ढील देना। आयात और निर्यात पर अंकुश लगाना। ठीक है ना, आयात निर्यात पर अंकुश लगाना। ठीक है, वैश्वीकरण का तात्पर्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, 1 रुपये के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं। 1 रुपये का जो नोट है भारत में किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। भारत सरकार में भी वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है ये। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अमेरिकन देश में वर्ष 2000 में पानी की आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध पानी युद्ध हुआ था। ठीक है ना, किस में पानी युद्ध हुआ था, किस देश में हुआ था, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि बोलिविया में हुआ था पानी का युद्ध। कब, 2000 ईस्वी में। बोलिविया का एक शहर है कोचाबावा। ठीक है ना, कोचाबावा, एक मिनट इधर लिख देते हैं ना, कोचाबावा शहर में यह युद्ध हुआ था वर्ष 2000 में। ठीक है ना, पानी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादक है। ठीक है ना, निम्नलिखित में कौन नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि आइजिया बर्लिन जो है वो नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, जो कि 1948 से मनाया जाता है, 1948 से। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन है, इस राज्य में विश्व प्रसिद्ध अजंता गुफाएं स्थित है, यानी कि अजंता की जो गुफाएं हैं वो कौन से राज्य में स्थित है, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि महाराष्ट्र में स्थित है अजंता की गुफाएं। ठीक है ना, इन्हें 1983 में अजंता की गुफाएं को 1983 में यूनेस्को में शामिल किया गया। ठीक है ना, 1983 ईस्वी में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, अपतृष्ण के जीव वैज्ञानिक नियंत्रण में ओपनसिया अपतृष्ण के नियंत्रण हेतु प्रयुक्त होने वाले कीट का नाम बताइए। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, इसको क्या बोलते हैं, घुमक्छी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घुमक्छी। ठीक है ना, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता है। ठीक है ना, पशु कोशिकाओं में नहीं होता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कोशिका भित्ति जो है वो पशु कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, एंजाइम मदद करता है, यानी कि एंजाइम जो मदद करता है वो किस चीज़ में करता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि भोजन पचाने में एंजाइम जो है मदद करता है। और एंजाइम है क्या, तो एंजाइम एक प्रोटीन होते हैं। ठीक है ना, एंजाइम क्या होते हैं, तो प्रोटीन होते हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य श्वसन दर क्या होता है, यानी सामान्य श्वसन दर जो है वो क्या है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है ना, ऑप्शन डी यानी कि 12 से 16 बार प्रति मिनट होते हैं, यानी कि 12 से 16 प्रति मिनट होते हैं सामान्य श्वसन दर। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त डिंबाणु को हटाने में सक्षम है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी यानी कि तिल्ली। ठीक है ना, तिल्ली जो है वो अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त डिंबाणु को हटाने में सक्षम होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्वेश्चन है, नर प्रजनन तंत्र के विषय में कौन सा विकल्प सही है। नर प्रजनन तंत्र के विषय में कौन सा विकल्प सही है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए यानी कि प्रोटेस्ट ग्रंथि
टेस्टास्टेरॉन और शुक्राणु, ठीक है ना, और उसके बाद क्या शुक्राणु, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। वह ट्रिपलेट कोड जो अनुवाद प्रक्रिया को रोकती है उसे क्या कहते हैं। वह ट्रिपलेट कोड जो अनुवाद प्रक्रिया को रोकती है उसे क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि UAA, ठीक है ना, UAA उसे बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, ठीक है। 44 में निम्नलिखित में से कौन सा पादप मलेरिया रोधी दवा का एक स्रोत है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि सिनकोना का वृक्ष होता है, ठीक है ना, सिनकोना वृक्ष, इससे छाल प्राप्त किया जाता है जो कि मलेरिया रोधी के लिए स्रोत होता है, जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। और यह दक्षिण अमेरिका में, यह पेड़ जो है वो कहाँ पाया जाता है, तो दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में पाया जाता है, दक्षिण अमेरिका में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी पराग कोश में पुष्प के पराग का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, लैक्टोबैसिलस इनमें से विशेष भूमिका निभाता है। लैक्टोबैसिलस क्या भूमिका निभाता है, जो कि किनमें निभाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि दूध से दही जमाने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन, लैक्टोबैसिलस, ठीक है ना, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, संगठन का उच्चतम स्तर क्या है। संगठन का उच्चतम स्तर जो है वो क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि जैव मंडल, ठीक है ना। जैव मंडल जो कि 3 प्रकार से सम्मिलित होते हैं। कौन कौन सम्मिलित होते हैं, तो जैव मंडल में स्थल मंडल के बाद हो गया आपका क्या, वायुमंडल, और एक है जल मंडल, ठीक है। 3 मंडल है इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, आवेग का विमीय सूत्र है। आवेग का जो विमीय सूत्र होता है वो क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, MLT इनवर्स 1, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 49 नंबर क्वेश्चन है, यदि आप 1 किलोमीटर तैरते हैं तो आप कितने मील तैरते हैं, ठीक है ना, यानी कि मील में बताना है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है ना, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि 1000 में आप 1600 से भाग दीजिएगा, ये आपका आ जाएगा, ठीक है ना। 2 शून्य काट देंगे, यानी कि पॉइंट, तो 0, यानी 16 छक 96, 4 यानी 16 दूनी 32, ठीक है ना, इतना आ जाता है आपका, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 50। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, न्यूटन के पहले सिद्धांत, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को यह भी कहते हैं, यानी कि क्या कहते हैं, न्यूटन के जो प्रथम नियम है उसे और किस नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि जड़त्व का नियम के नाम से भी जाना जाता है न्यूटन के फर्स्ट नियम को, और दूसरा इसे गैलीलियो का नियम भी बोलते हैं, ठीक है ना, गैलीलियो का नियम न्यूटन के फर्स्ट लॉ को बोला जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि इलेक्ट्रिक मोटर का यूज होता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक मोटर जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, मानवों में ध्वनि उत्पन्न होती है। मानवों में ध्वनि उत्पन्न होती है वो किसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि कंठ के द्वारा ध्वनि का उत्पन्न होता है, जिसे स्वर यंत्र के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं, स्वर यंत्र भी बोलते हैं किसे, कंठ को, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53 है, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान किसके समान घटता है, ठीक है ना, किसके समान घटता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि ऊंचाई के समान यह घटते जाता है, किसका, जी का मान, यानी कि स्मॉल जी का जो मान होता है वो कितना होता है। तो इसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है। निम्नलिखित में से कौन जो है वो मलेरिया परजीवी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, यानी कि प्लाज्मोडियम, ठीक है ना, प्लाज्मोडियम जो है क्या है, मलेरिया परजीवी है। मलेरिया किससे होता है, तो मादा एनोफिलीज मच्छर को काटने से होता है, ठीक है ना, यानी मलेरिया जो होता है किससे होता है, तो मादा एनोफिलीज
मच्छर को काटने से, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55 नंबर है, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो किस प्रकार का बनता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि दर्पण के पीछे आभासी तथा वस्तु के आकार के समान बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए इकाई जो होता है वो क्या है, यानी विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए जो इकाई है वो क्या है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि ओम, ठीक है ना, ओम के द्वारा मापा जाता है, ठीक है ना। और विद्युत धारा का जो ऐसा इकाई होता है वो क्या होता है, तो एम्पियर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, स्पंज जिस प्रकार से छिद्र से संबंधित है उसी प्रकार से रबड़ का संबंध किससे है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि प्रत्यास्थ से संबंधित है कौन, रबड़, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, 4 जारों में क्रमशः O2, CO2, H2 और N2 गैस भरी है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस परीक्षण द्वारा इन चारों गैसों को पहचान की जा सकती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त में से किसी से भी आप पहचान नहीं कर सकते हैं इसे, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, भारी जल का अनुभार होता है, भारी जल का जो अनुभार होता है वो क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि भारी जल का जो सूत्र होता है क्या होता है, D2O, और इसका जो अनुभार होता है वो कितना होता है, 20 होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होता है, ठीक है ना। परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा किस तत्व का होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि क्लोरीन का परमाणु जो होता है परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होता है, कितना होता है, तो 175 pm होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, इन्वर्टर के जो बैटरी होते हैं, बैटरी में कौन सा एसिड उपयोग में लिया जाता है, ठीक है ना। इन्वर्टर के जो बैटरी होते हैं उसमें कौन सा एसिड उपयोग में लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि H2SO4, ठीक है ना। H2SO4 इसे क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, ठीक है ना, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, इसे एसिडों का राजा भी बोलते हैं, ठीक है ना। सल्फ्यूरिक एसिड को अम्लों का राजा बोलते हैं, ठीक है ना। अम्लों का राजा किसे बोलते हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड को बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 62 नंबर क्वेश्चन है, कांच बनाने में यानी कांच बनाने में उपयोग आने वाला जो मुख्य घटक है वो क्या है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि सिलिका जो है सबसे मुख्य घटक है किसमें, कांच बनाने में जो यूज होता है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि CaOCl2, ठीक है ना, CaOCl2 इसका ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, कैलेमाइन एक खनिज है जिसमें होता है, ठीक है ना, कैलेमाइन एक खनिज है जिसमें होता है, यानी क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि ZnCO3, ठीक है ना, उसमें क्या होता है, ZnCO3 होता है। कैलेमाइन जिंक कार्बोनेट का अयस्क है, ठीक है ना, कार्बोनेट के अयस्क को कहते हैं, ठीक है ना, किसे बोलते हैं, तो कैलेमाइड जो है जिंक कार्बोनेट के अयस्क को कहते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65 नंबर क्वेश्चन है, ग्रेफाइट को पेंसिल में प्रयोग किया जाता है क्योंकि, यानी ग्रेफाइट को जो पेंसिल में प्रयोग करते हैं वो क्यों करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि यह मुलायम होता है इसलिए इसे पेंसिल में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, निम्न में से कौन सा योगात्मक बहुलक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि PVC, ठीक है ना, PVC जिसका प्रयोग हैंडबैग, रेनकोट, है ना, जूते के सोल आदि बनाने में उपयोग किया जाता है, किसको, PVC का उपयोग होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, बिहार की कौन सी महिला इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि माधुरी देवी हुई थी, ठीक है ना। माधुरी देवी जो कि बिहार की महिला थी, उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 2006 में 2006 में, है ना, 2006 में 50% आरक्षण इनको दिया गया महिलाओं को पंचायती राज के चुनाव में बिहार में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, कौन सा देश 10 से 21 अक्टूबर 2025 तक
प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी IUCN की 2025 विश्व संरक्षण कांग्रेस WCC की मेजबानी करेगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि UAE के द्वारा यह मेजबानी किया जाएगा 2025 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। केंद्र सरकार ने मणिपुर में हुई हिंसा की जांच के लिए एक जांच आयोग का गठन किया। आयोग की अध्यक्षता कौन करेंगे, ठीक है ना, यानी कि आयोग के जो अध्यक्ष बने हैं वो कौन बने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि अजय लांबा जी बने हैं। मणिपुर में जो हुई हिंसा उसकी जांच के लिए अध्यक्ष बने हैं उस आयोग के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। सार्वजनिक क्षेत्र में PSE का कुछ हिस्सा बेचकर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के जो निजीकरण की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि उसे विनिवेश कहते हैं, ठीक है ना, विनिवेश कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम निम्नलिखित में से क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि अरुंधति राय जिन्हें गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लिए मान बुकर पुरस्कार मिला था, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73 है सर विलियम जोन्स ने कब एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी, ठीक है ना। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स के द्वारा कब किया गया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी यानी कि 1784 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था विलियम जोन्स के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी का भारत में स्वागत करने के लिए बनवाया गया जो गुजराती शैली से प्रभावित था, यानी कि गुजराती शैली में वह बनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि गेटवे ऑफ इंडिया जो कि कहाँ स्थित है, मुंबई में, ठीक है ना। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, मुंबई में, जबकि इंडिया गेट कहाँ है, नई दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75 है नादिर शाह ने डैश में यानी किस वर्ष में भारत पर हमला किया और दिल्ली में लूटपाट की थी, ठीक है ना। नादिर शाह ने कब हमला किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए यानी कि 1739 ईस्वी में, ठीक है ना। 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया और लूटपाट किया, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है, मतलब किस राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि महाराष्ट्र में स्थित है अजंता की गुफाएं। इन्हें 1983 में यानी अजंता की गुफा को 1983 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम क्या था, यानी 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि सुमित्रा महाजन थे। वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रहा है, ठीक है ना। 17वीं लोकसभा जिसके अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला जी हैं, ठीक है ना। ओम बिरला इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। भारत में दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा द्वारा प्रस्तुत और पारित किए गए सभी विधेयक के अनुमोदन के बाद लागू हो सकते हैं, यानी किन के अनुमोदन के बाद लागू हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही लागू हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, ठीक है ना। पंचायत सदस्य के लिए जो न्यूनतम आयु है वो कितना होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि 21 साल होना चाहिए, ठीक है ना। 21 साल होना चाहिए। भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित है, कितना, भाग 9 में, ठीक है ना। और इनके कार्यकाल जो होता है वो कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष के लिए होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 का संबंध है पंचायती राज के गठन से, जिन्हें गांधीवादी के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 80, ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी का संबंध काकोरी रेल डकैती कांड से नहीं था, ठीक है ना। काकोरी रेल डकैती कांड से नहीं था। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि भगत सिंह काकोरी रेल कांड डकैती से संबंधित नहीं थे। काकोरी रेल कांड डकैती कब हुआ था, तो यह था 9 अगस्त 1925 ईस्वी को हुआ था। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के पास एक काकोरी नामक गांव में हुआ था, ठीक है ना। गांव के पास जो स्टेशन था ना, उसमें ब्रिटिश के जो सरकारी खजाना था उसे लूटपाट किया गया था, यानी कि लूटा गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81 नंबर क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना कब हुई थी।
WTO की स्थापना कब हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 1995 ईस्वी में हुआ। ठीक है ना। इसका WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना हुआ। WTO को महानिदेशक जो है वो वर्तमान में कौन है? तो नागोजी, यानी कि वर्तमान में महानिदेशक, ठीक है ना, लिख देते हैं महानिदेशक, जो कि वर्तमान में है वो कौन है? तो नोगोजी ओंकाजा, ठीक है ना, नागोजी ओंकोजो इवेला, ठीक है ना, इवेला। अभी वर्तमान में क्या है? इनके अध्यक्ष थे, WTO के हैं। वर्तमान में WTO में टोटल कितने कंट्री हैं? तो 164 देश शामिल हैं। और इसके पहले अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? पीटर सदरलैंड, ठीक है ना, पीटर सदरलैंड प्रथम अध्यक्ष थे किसका? WTO का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। इनमें से कौन सा देश भूतपूर्व USSR का हिस्सा नहीं था? ठीक है ना, USSR का हिस्सा निम्न में से कौन सा देश जो है वो नहीं था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि फिनलैंड। फिनलैंड जो है वो पहले के USSR का हिस्सा नहीं था। USSR पहले टोटल 15 देशों में यह विभाजित हुआ है। ठीक है ना, इसमें टोटल कितने देश शामिल थे? 15 देश शामिल थे, यानी कि USSR जब विभाजित हुआ तो टोटल 15 कंट्री इसमें से निकला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है? यानी सूर्य मंदिर जो है वो निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, यानी कि उड़ीसा में स्थित है यह मंदिर। ठीक है ना, यह मंदिर उड़ीसा में स्थित है, जो कि गंग वंश के राजा नरसिंह देव के द्वारा बनाया गया था। इसे 1984 में, ठीक है ना, 1984 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर NIC की स्थापना किया गया, यानी कब किया गया NIC की स्थापना? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 1976 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था और हेड क्वार्टर इसका है नई दिल्ली में। ठीक है ना, हेड क्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ठीक है ना, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, यानी कि राजस्थान में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कहाँ? राजस्थान में स्थित है। ठीक है, तो ये था आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन नंबर 85। ठीक है, तो आप बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। यदि कुछ आपको फ़ायदा मिलता है इस वीडियो से तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल फिर से नए क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।